रईस को ना तकरीबन रात 11:30 बजे के करीब आमना नामी लड़की का मैसेज आया था। थोड़ा सा पीछे जाके ना बाहर ना बर्गर शॉप थी, उधर जाके बैठ गए हैं। हमजा ने इस कत्ल केस में गवाही देने से इनकार कर दिया है। कल भी रईस के साथ खड़े हुए थे, अब भी रईस के साथ खड़ा हूँ। साजिद की कॉल आई है, मुझे वो कहता है जी यार इस तरह ना रईस नहीं घर आया। आमना और फरहान ये जो उनसे आउटिंग पे निकले हुए थे, केस को खराब करने का उनका सिलसिला कार है। वो चाहते हैं कि हमारे साथ कोई लड़ाई करे, इनका केस खराब हो। के वालिद साहब और अरगमान जो उनसे वो घर थे, पुलिस ने जाके दरवाज़ा नॉक किया, दोनों बाहर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और डिलीवरी बॉय रईस तकरीबन 1.5 साल पहले बेदर्दी से कत्ल हुआ और उसके कत्ल का चश्मदीद गवाह जो आज के दिन तक आपके सामने नहीं आया था। उसकी वजह यह थी कि इस हाई प्रोफाइल केस में कहीं ऐसा ना हो कि गवाह को किसी किस्म की कोई जो है नुकसान है वो पहुंचाया जाए। आज 1.5 साल बाद क्यों जो इस केस का चश्मदीद गवाह है वो आपके सामने आया है और क्यों ज़रूरत पड़ी है कि उसको सामने आकर आपको ये बयान देना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ रोज़ पहले या कुछ दिन पहले मुल्ज़मान की तरफ से कुछ मौक़िफ़ सामने आए और इसी चश्मदीद गवाह के ख़िलाफ़ उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि गवाह ने इस केस में गवाही देने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी नई पेशरफ़्त थी कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो चश्मदीद गवाह जो पिछले 1.5 साल से कहीं सामने नहीं आया, इसीलिए सामने नहीं आया कि वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। हमारे साथ इस केस का चश्मदीद गवाह हमजा मौजूद है। हम हमजा से सारी बात पूछते हैं कि क्या उसने सच में गवाही देने से इनकार कर दिया या फिर मखसूस किस्म का ये एक प्रोपोगंडा जो इनके खिलाफ किया जा रहा है। वालेकुम अस्सलाम। हमजा, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जब आप रईस के साथ गए थे तो उस दिन थोड़ी सी हमें शॉर्टली कुछ गुफ्तगू बता दें कि किस कहाँ पर गए थे और कैसे कैसे गए थे। सी रईस को ना तकरीबन रात 11:30 बजे के करीब आमना नामी लड़की का मैसेज आया था। रईस ने जिसे देख के हमें बोला था कि यार आओ एक पार्सल मेरे पास है, वो डिलीवर करने जाना है। C110 GN हाउसिंग सोसाइटी में वो पार्सल डिलीवर करने गए थे। घर के बाहर जाके रईस ने उस औरत को मैसेज किया था। वो औरत खुद बाहर आई थी, ठीक है। उसके बाद रईस ने हमें बोला जी भाई आप ना थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कस्टमर जो उनसे ना गुस्सा करते हैं कि आप इतने बंदे लेके क्यों आए हैं साथ। हम थोड़ा सा पीछे जाके ना बाहर ना बर्गर शॉप थी, उधर जाके बैठ गए हैं। तकरीबन रात कोई 1.5 घंटे बाद हमें रईस वापस नहीं आया। हम उठ के वापस उसको ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते उसका नंबर के पे ट्राई करें, फ़ोन भी बंद उसका आ रहा था। घर आ गए हैं, घर आके जो सा अली भाई को कॉल की, अली भाई का नंबर बंद था, क्या पता नहीं साइलेंट था। अली भाई ने कॉल नहीं उठाई। फिर दरवाज़ा नॉक किया, कोई भी नहीं आया, सारे सोए हुए थे। तो रात 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया था। हमने जो सा भाई साजिद ने बोला यार हो सकता है किसी दोस्त का फ्रेंड के ना काफ़ी सारे रेस्ट हाउस थे उधर, हो सकता है यार किसी फ्रेंड के पास बैठ गया हो या किसी के पास जाके सो गया हो, सुबह आ जाएगा। हम घर जाके वैसे ही सो गए हैं। सुबह उठे हैं, हम अपने अपने कामों पे आ गए हैं। शाम को तकरीबन 8 9 बजे ना मुझे साजिद की कॉल आई है, कहता भाई किधर हो। ये साजिद कौन था? साजिद कज़न ही है हमारा भी। वो भी आपके साथ ही था? रईस का भतीजा है, वो भी हमारे साथ ही था। रात तकरीबन हमें मुझे साजिद की कॉल आई है। मुझे वो कहता है जी यार इस तरह ना रईस नहीं घर आया, किधर है तू। मैं उसी टाइम घर गया हूँ। घर जाके साजिद को कॉल किया, मैंने कहा यार हाँ किधर है। कहता है यार भाई रहा इस तरह ना फैसल टाउन थाने में आ जाओ, उधर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई हुई है। पुलिस वालों को लेके उधर जाना है जहाँ पे रईस को छोड़ा था। वैसे ही हम पुलिस वालों को लेके उधर चले गए हैं। अच्छा, उधर आपने जब रईस वापस नहीं आया था उस घर से तो आपने रईस के घर वालों को, उसके भाई को या किसी और दूसरे फर्द को बताया था कि आखिरी बार रईस इस घर में गया था और उसके बाद वापस नहीं आया था? जी बताया था। उसके अगले दिन, अच्छा, उसके अगले दिन बताया था? उस दिन रात को अली भाई को कॉल करता ना, उनको पता नहीं उनका मोबाइल बंद था या साइलेंट, पता उन्होंने कॉल नहीं पिक की। अगले दिन जब जो साजिद की मुझे कॉल आई है ना, उस टाइम जाके साजिद ने मेरे से पहले अली भाई को बता दिया हुआ था। पुलिस वालों ने बोला था दोनों लड़के हमारे साथ भेजो, वो घर की निशानदेही करवाओ। अच्छा, जब पुलिस वालों के साथ आप गए तब तक एफआईआर दर्ज हो चुकी थी इनके खिलाफ? जी हो चुकी हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था जब आप पुलिस को साथ लेकर इनके पास गए? उसके बाद जौन सा है ये आमना और फरहान, ये जौन से आउटिंग पे निकले हुए थे। आमना और फरहान यानी कि अपने खावंद के साथ आउटिंग पर निकली हुई थी? आउटिंग पे गए हुए थे बाहर खाना शाना खाने। इसके वालिद साहब
और अरगमान जो सा वो घर थे। पुलिस ने जाके दरवाज़ा नॉक किया, दोनों बाहर आए हैं। बाहर आए हैं, आके नो पुलिस वालों ने उसको लड़के की ना तस्वीर दिखा के रईस की पूछा कि ये लड़का किधर है, कल रात को आपके घर आया था। इन्होंने बोला जी हमारे घर तो कोई भी नहीं आया। ठीक है, उसने लड़की की तस्वीर दिखाई, उसने अरगमान ने बोला जी ये मेरी भाभी है। उसने पुलिस वालों ने बोला जी इनको बुलाओ, किधर हैं। वो कहते हैं जी वो बाहर खाना खाने गए हुए हैं, अभी आ जाते हैं। उसको कॉल किया, वो आए हैं। पुलिस वालों ने सख्ती की है उनके साथ कि ये लड़का आपकी तरफ आया था, लास्ट कॉल भी आपके पास आई है, तो ये लड़का किधर है, मुझे लड़का दो। फरहान जो उनसा वो तो नहीं माना। वो जो आमना है, पुलिस वाला जो उनसा गाड़ी में घुस के ना उसके साथ बातचीत की है। उसने उस टाइम उसे बता दिया कि इस तरह हमने मार के ना मांगा मंडी के इलाके में जला दिया सबूत मिटाने के लिए। ये वो बातें आप बता रहे हैं जो पुलिस के साथ सबसे पहले आमना और फरहान के घर पर गए थे। जी ये वो बातें हैं। अच्छा, अब आपने देखा होगा क्योंकि इतना अरसा आप मंजर से गायब रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर नहीं आए क्योंकि आप वो चश्मदीद गवाह थे या फिर एक और जो दोस्त आपके साथ था, वो इस केस में जो जिन्होंने रईस को आखिरी बार आमना के घर जाते हुए देखा था। तो अब कुछ हमने मुल्ज़मान के लवाहिकीन के इंटरव्यू सुने हैं, उसमें कहा यह जा रहा है कि हमज़ा ने इस कत्ल केस में गवाही देने से इनकार कर दिया है। तो इसमें कितनी सदाकत है? ये झूठ है। हम कल भी रईस के साथ खड़े हुए थे, अब भी रईस के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, आप गवाही देंगे? मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ये मुल्ज़मान ने क्यों प्रोपेगेंडा शुरू किया? क्यों आपके बारे में इस तरह के ये बयानात दे रहे हैं? ये केस को ख़राब करने का उनका सिलसिलाकार है। वो चाहते हैं कि हमारे साथ कोई लड़ाई करे, इनका केस ख़राब हो। ये वजह है? जी ये वजह है। अब भी हम कभी कचहरी में जाते हैं ना, हमें घूर घूर के देखते हैं, आंखें फाड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं कि हमारे साथ लड़ें। कौन आंखें निकालता है? कौन लड़ने की कोशिश कि करता भाई अरगमान है, एक उसका भाई हो रहा है, क्या नाम नहीं उसका मेरे ज़हन में आ रहा, उसका एक और भाई है वो। है? लास्ट टाइम जब हम गए हमारे पीछे तक आया। लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? जी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमजा, इसमें मैं फिर आपसे सवाल यही बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप रईस के कत्ल के जो ऐनी शाहिद हैं, जो चश्मदीद गवाह हैं और आपकी गवाही से इन दोनों मुल्ज़मान को सज़ाए मौत हो सकती है। इस चीज़ का तो आपको पता है, तो अब आप 1.5 साल गुज़रने वाला है, तो गवाही देने का वक़्त आ चुका है। तो अदालत में जाकर आप गवाही देंगे? दोबारा से पूछ रहा हूँ। जी मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैंने पहले भी आपको बोला है कि मैं कल भी रईस के साथ खड़ा हुआ था, अब भी रईस के साथ खड़ा हुआ हूँ। यानी कि अगर जान जाती है तो जाए, जान लेकिन जाती है ज़ुबान जाए, ना जाए। ऐसे ही है। कल गवाही को देंगे। जाके हमने भी उसको मुंह दिखाना है। अच्छा, आमना का रईस के साथ कितने अरसे से ताल्लुक था और किस किस्म का ताल्लुक था? इस किस्म का मुझे नहीं पता है। बहरहाल मैं ना ज़्यादातर आपको पता है कि अभी भी आप मुझे काम से पकड़ के लाए हैं। मैं आउटिंग पे वो आउट ऑफ सिटी जाके काम करता रहता हूँ। अच्छा, तो बहुत कम इधर आता हूँ। उस दिन रईस ने आपको क्या कह के बुलाया था कि जाना है, या फिर आपको पता था कि किसी लड़की को मिलने के लिए जा रहा है, या फिर सच में पार्सल देने के लिए ही जा रहा है? मुझे नहीं पता, मैं उस टाइम ना अभी ड्यूटी से आया ही था। बाहर निकल के बैठा हूँ खाना शाना खा के ना, बाहर आके मेरी अक्सर आदत है मैं खाना शाना खा के बाहर टहलता होता हूँ। खाना खा के बाहर आया हूँ। रईस को रईस ने साजिद को बोला था, साजिद ने आगे से मुझे बोला था कि आओ यार ज़रा वो पार्सल एक डिलीवर करने जाना, उधर चलें। अच्छा, हमज़ा, मुझे ये बताएं कि जो अब मुल्ज़मान की तरफ से बयानात दिए जा रहे हैं आपके ख़िलाफ़, और आपकी गवाही ना देने पर जो बयानात दे रहे हैं, वो लोग भी आपको सुन रहे हैं, आप उनको मुखातिब करके उनको क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम यही है कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, नहायत ही धोखेबाज बंदे हैं। वो चाहते हैं कि हमारा केस खराब हो, जिस तरह की वो हरकतें उन्होंने आजकल करनी शुरू की हुई हैं। अच्छा, जब से केस अदालत में गया है, तब से जब तक जब जब आपकी ज़रूरत अदालत में पेश आई है, तो आप अदालत में जाते रहे हैं? आपने जाकर अपनी हाज़िरी अदालत में लगवाई है, आखिरी दिन तक? जी मैंने लगवाई है, अभी तक मेरी उधर हाजिरी लगी हुई है। और हर तारीख पर आप जाते हैं? जी हर तारीख पे जाता हूँ। और आइंदा भी जाते रहेंगे? जी इंशाल्लाह। ठीक है। यानी कि आपके दोस्त के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसको इंसाफ दिलाएँगे आप? इधर तक के मेरी वालदा खुद घर बीमार है, मैं फिर भी उधर जाता हूँ। अच्छा। वो पैरालाइज हुई हुई है इस टाइम। यानी आपको कहीं अप्रोच तो नहीं किया जा रहा ये मुल्ज़मान की तरफ से कि गवाही देने से इनकार कर दें, नहीं। या किसी किस्म का कोई दबाव? नो, कोई दबाव नहीं, कोई अप्रोच नहीं। अगर आपको कोई अप्रोच कर देता है या कोई दबाव
आता है तो आप तब भी गवाही देंगे? जी इंशाल्लाह दूंगा। नाज़रीन, ये रईस के वो दोस्त थे जो आखिरी बार उस दिन आमना के घर रईस के साथ गए थे। जब रईस इनको बाहर खड़ा करके उस घर के अंदर चला जाता है और फिर उसके बाद वो ज़िंदा वापस नहीं आया अभी। इस केस को तकरीबन 1.5 साल होने वाला है और अब ये जो केस है, जो अब मुल्ज़मान की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आए हैं, अब उन मौक़िफ़ का सामने आने का मकसद सिर्फ़ ये है कि एक तो मुल्ज़मान को जो इन्होंने ज़मानत दायर की है, उसमें ज़मानत मिल जाए। जो इस केस का चश्मदीद गवाह है, उसको इस तरह तनकीद का निशाना बनाना जिसका कोई किसी किस्म का कोई जवाज़ बनता नहीं है। हमज़ा आज आपके सामने खड़ा है और हमज़ा से मैंने एक नहीं बल्कि 2 बार पूछा कि आप गवाही देंगे? आप आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि आपके दोस्त के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी और उसको इंसाफ़ दिलाने के लिए इन कातिलों के खिलाफ़ अदालत में जहाँ आपकी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ जाकर ये गवाही देगा। तो इसका यही कहना है कि मैं रईस को इंसाफ़ दिलाने के लिए ना सिर्फ़ गवाही बल्कि अगर जान देना पड़ी तो वो भी देंगे, क्योंकि ये मुल्ज़मान का एक नया प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उनके हाथ कुछ लग नहीं रहा। 1.5 साल से मुल्ज़मान जो है वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और मुल्ज़मा जो आमना है उसकी जो ज़मानत है वो दायर की गई है और उसकी ज़मानत के लिए जो है वो इस तरह के होशिया हथकंडे जो है वो अपनाए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि आइंदा आने वाली तारीख में जो आमना की ज़मानत है उसमें जो अदालत है वो ज़मानत मंजूर करती है या फिर मज़ीद आमना की जो ज़िंदगी है वो इसी तरह जेल की सलाखों के पीछे ही सड़ती रहेगी। हमज़ा का मौक़िफ़ सामने लाना बहुत ज़रूरी था, वो आपके सामने रखा है। अब फ़ैसला आपने करना है। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के पान।